everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं मई 2022 के लिए रीडिंग. आज मैं लेकर के आई हूँ वर्गोस यानी कि कन्या राशि के लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप ईयरली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लव रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो सारे वीडियोस के बारे में और वीकली रीडिंग्स के बारे में आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं. आपके पर्सन के क्या विचार हैं, क्या सोच हैं, ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियोस वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं. साथ ही साथ 4.4 पोर्टल भी मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं. वीकली रीडिंग्स भी मैं पोस्ट करती हूँ, एंड स्क्रीन में मैं शेयर कर दूंगी. अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं. सो वर्गो कन्या राशि कैसे रहने वाला है आपके लिए मई का महीना. लेंगे जनरल एनर्जीज, साथ ही लेंगे कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. सो जनरल रीडिंग्स हमने ले ली हैं. अब हम पुल आउट करेंगे कार्ड्स. 2022 मई आपके लिए कैसे रहने वाला है कन्या राशि. अगर आप पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप अपनी रीडिंग की बुकिंग्स कर सकते हैं वहाँ से. सारे जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो पेड रीडिंग्स हैं. एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, लेट अस फाइंड आउट. वर्गो एक ही कार्ड पुल करेंगे और सेकंड डेक से पुल करेंगे हम कार्ड्स. ओके, चलिए कैसे रहने वाले हैं आपके लिए मई का महीना. देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वो गोज कि आपको आपकी लाइफ में इस महीने इन द मंथ ऑफ मई बहुत बहुत कुछ है. यू आर ब्लेस्ड विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही समझ का हो. कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं हम अपनी उम्मीदों से जुड़े हुए रहते हैं, कहीं हमें हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगती रहती है. लेकिन मई का महीना आपके लिए अबंडेंस लेकर के आ रहा है. बहुत कुछ है यहाँ पर. आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में पैसा है, आपके पास में अच्छी हेल्थ है, आपके पास में बहुत कुछ है. जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, बहुत कुछ आपको इस महीने मिलने के चांसेस हैं. एक बात का आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं और स्पेशली आपके मन के अंदर जो नेगेटिविटी का शिकार जो बने हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही हैं. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप बहुत टाइम से बहुत सारे कामों के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो खुद के लिए हो. तो एक तरीके का एग्जॉस्टेड आप फील कर रहे हैं, एक तरीके की डंजन के अंदर आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं. कुछ लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली ब्रीदिंग इश्यूज, मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे ये ऐसा लग रहा है, आई कैन सेंस इट कि कुछ लोगों को यहाँ पर ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं. जैसे कि सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपको परेशानी हो रही है. एंड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थोड़े से जिनकी एज है एंड अगर आप लोग बीपी का आपको इश्यू है या प्रॉब्लम है तो अपनी हेल्थ का स्पेशली मई के महीने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं ऐसी जगह पर ना
उलझ जाएं या फंस जाएं जहां पर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। यानी कोई ऐसे अंडरग्राउंड जगह जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह जा रहे हैं, आई डोंट नो ये चैनल है मैसेज, बट ये मुझे रिसीव हो रहा है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अपने स्पेशली अगर किसी को एज़मा है तो अपना पंप आप अपने साथ में रख सकते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली चेक करें कि वो वर्किंग कंडीशन में हो। बहुत बहुत कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे किसी तरीके का एग्जॉस्टेड एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है। अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपके दिल पर बहुत ज़्यादा बोझा है, बहुत कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं, या किसी से बात करना चाह रहे हैं, या कुछ अपने शब्दों को आप जस्ट अपना मन हल्का करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके का आपके ऊपर बोझ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत आपको हैप्पी प्लेफुल एनर्जीज के अंदर ऑपरेट करने की ज़रूरत है। भले ही आप बाहर से जितना भी हैप्पी, जितना भी प्लेफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है, इतना सारा कि अब शायद आप मैनेज नहीं कर पा रहे। यानी दुनिया के लिए सब कुछ हैप्पी है, एवरीथिंग इज़ ईजी गोइंग, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, लेकिन आपके अंदर इंटरनली आपके मन में अच्छे विचार नहीं हैं, आप उलझनों के अंदर हैं, आप अपने दिल की बात कन्वे नहीं कर पा रहे, किसी से कह नहीं पा रहे अपने मन का हाल। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे कैच हो रही है। ठीक है, हमें मिल रहा है इनर वॉइस। बहुत आपको देखिए, ब्लेसिंग्स आपके लिए अराउंड द कॉर्नर है, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आप ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, है भी। कुदरत ने भी आपके बारे में बहुत कुछ सोच करके रखा है, बहुत सारी प्लानिंग करके रखी हुई है, लेकिन आपकी एनर्जीज इस वक्त ऐसी नहीं है आपको वो ब्लेसिंग्स समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप कहीं अच्छी जगह जाइए, मॉर्निंग वॉक पर जाइए, या कहीं खुली हवा में आपको सांस लेने की ज़रूरत है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है, और मैं नहीं जानती हूँ ये मैसेज किसके लिए है, मगर आपको खुली हवा में जा कर के सांस लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली इन द मॉर्निंग एज वेल एज नाइट, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो चीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एनर्जीज आपको ब्रीथ करना है इन अच्छी पॉजिटिव हवा में, फ्रेश एयर के अंदर। ठीक है, जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस आपके सामने, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, आपको वो सारी चीज़ों के बारे में एक पॉजिटिव तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज हैं वो ब्लॉक्ड एनर्जीज आ रही हैं, नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, और इसकी वजह से आपकी सोच भी बंधी हुई सी है। सो अपने मन को, अपने माइंड को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपना मन, अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ, भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लगाएं। साथ ही साथ मेडिटेशन वगैरह यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे तो इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ठीक है, अगेन मैं कहूँगी, हमें कार्ड्स भी मिल रहे हैं कि लाइफ बहुत सिंपल है, और बहुत सारे सिंपल सॉल्यूशंस के साथ में हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें एक अच्छी सोच के साथ में उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 5 स्टार के अंदर ही, आप एग्जाम्पल दे रही हूँ, 5 स्टार के अंदर ही आपको डिलीशियस खाना मिल जाएगा, या 7 स्टार होटल्स ही सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी छोटी सी छोटी जगह पर, एक ढाबे पर, या एक बहुत ही छोटी जगह पर, कॉमन जगह पर आप जा कर के बहुत टेस्टी खाना और एक अच्छी यू you नो अच्छा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक सोच का फ़र्क है, और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि बहुत फैंसी ना सोच करके अपने सॉल्यूशंस छोटी छोटी बातों के अंदर आप सोचना शुरू कर देंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लग जाएगा। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। लव लाइफ के अंदर ध्यान रखना है आपको कि कुछ तरीके का यहाँ पर मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रेस दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या आप दोनों शायद इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या कम कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, बात ठीक तरीके से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से भी आप स्ट्रेसफुल हैं ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में कहीं बिजी हैं, ये सिचुएशंस भी हैं।
कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या कमिटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या जो आपने उम्मीदें करके रखी हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, इस रिश्ते के अंदर, आपको अभी इंतज़ार ही करना पड़ रहा है। और ऐसी एनर्जीज़ की वजह से आप थोड़े से दुखी हैं, परेशान हैं, अपने पार्टनर को लेकर के कहीं ना कहीं आप चिंताओं के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को अब आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से ही आप एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकें। लेकिन आपके पर्सन अपने किसी काम को लेकर के, या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, या फाइनेंसेस है, या बिजनेस है, या वो अपनी किसी लाइफ की किसी बात को लेकर के कहीं स्टक है, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। आप प्यार मोहब्बत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ही डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही मई के महीने में बहुत यहाँ पर पेनफुल कंडीशंस आप लोग फेस कर सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर, अगर इस मैटर को प्यार से मोहब्बत से ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया। डेफिनेटली ब्रेकअप्स यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बिकॉज एक पर्सन बहुत कुछ कर रहा है रिलेशनशिप में, और दूसरा पर्सन इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में कुछ कर नहीं रहा है। डेफिनेटली आप दोनों के जो लाइफ का एक साइकिल है, एक चक्र है जो पूरा हो रहा है, तो अच्छे हैप्पी मोमेंट्स अगर आप दोनों ने स्पेंड किए हैं, तो अब चीज़ें बदलने वाली हैं। मई का महीना आपके लिए स्ट्रेंथ, करेज, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आ रहा है। लव लाइफ के अंदर भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ में खुश रहना चाहते हैं, तो किसी तरीके से आपको भी हिम्मत की ज़रूरत होगी अपनी बात को कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी दुनिया में बिजी हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप गुस्सा हो जाएंगे और सिचुएशंस के अंदर कुछ थोड़े से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। हमें मिल रहा है, व्हेन आई ऑनर माय फीलिंग्स आई फाइंड माय पावर इन पावरलेस सिचुएशंस। देखिए, आपकी जो गट फीलिंग है, या आपको जो फीलिंग आ रही है, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, अगर आप उसको सम्मान देंगे, उस सिचुएशन के अंदर अगर आप सोचेंगे, तो आप ऐसी जगह पर भी सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कभी कभी हम बहुत कुछ बड़े बड़े चीज़ों के बारे में सोचते हैं और छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें ही हमें वो पावरलेस सिचुएशंस के अंदर बड़ा करती है, पावरफुल बनाती हैं। बहुत बड़े पर न जाकर के छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जाकर के आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। सेकेंड मैसेज है, डाउट आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। यानी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ों के आंसर्स आपको आज पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। डाउट नहीं रखना है, उलझन नहीं रखनी है, किसी भी तरीके का अपने आप को बांध नहीं लेना है कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे सब कुछ पता हो जाना चाहिए। ज़िंदगी को उसकी तरह थोड़ा जीना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर ही डिसाइड करता है। एंड डेफिनेटली एक से ज़्यादा लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो वो सारे लोगों के इंटरेक्शंस, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, उससे ही फ्यूचर बनेगा। तो सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिल जाए, इस एनर्जी में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।